राइटर। पिछले कई दिनों से गांव सोनपुर में लगातार बारिश हो रही थी। कटाई का समय नजदीक था और किसान उम्मीद से भरे हुए थे। खेतों में खड़ी फसलें सोने जैसी चमक रही थी। हर चेहरे पर मुस्कान थी। मोहन, इस बार तो भगवान ने पूरी भरपाई कर दी रमेश भाई। अगर यही हाल रहा तो साहूकार का कर्ज भी उतर जाएगा। हाँ मोहन, मेरी भी सोच यही है। इस बार बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम हो जाएगा। सीता, मोहन की पत्नी, भगवान बस मौसम ठीक रखे। हमारी सारी उम्मीदें इसी फसल पर टिकी हैं। लेकिन किसे पता था कि खुशियों पर इतना बड़ा तूफान आने वाला है। अचानक आसमान में काले बादल छा गए, बिजली चमकी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मोहन घबराकर, हे भगवान, ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अगर ऐसे ही चलती रही तो सब बर्बाद हो जाएगा। रमेश, हिम्मत रखो मोहन, शायद 2-4 घंटे में थम जाए। लेकिन बारिश कई दिनों तक नहीं रुकी। खेत तालाब बन गए, फसलें गलकर मिट्टी में मिल गई, साल भर की मेहनत पानी में बह गई। मोहन खेत में खड़ा होकर, हे भगवान, मेरे बच्चों का क्या होगा? अब साहूकार का कर्ज कैसे चुकाऊंगा? वाचक कुछ ही दिनों बाद गांव में साहूकार का सिपाही पहुंचा। वो कालूराम, साहूकार। मोहन, आज आखिरी दिन है, पैसे दो या जमीन मेरे नाम कर दो। मोहन रोते हुए, मालिक, फसल बर्बाद हो गई है, थोड़ा समय दे दीजिए। कालूराम, 2 दिन से एक पल ज्यादा नहीं। अगर पैसे नहीं मिले तो जमीन मेरी। वाचक मोहन टूट चुका था। घर आकर उसने सारी बात सीता को बताई। सीता, अगर जमीन चली गई तो हम जिएंगे कैसे? यही तो हमारी आखिरी उम्मीद थी। मोहन खामोशी में, किस्मत से हार गया हूं सीता। वाचक 2 दिन बीते, पैसे नहीं जुट पाए। मोहन ने मजबूरी में जमीन साहूकार को सौंप दी। कहा, देख लिया कर्ज का अंजाम क्या होता है। वाचक, अब मोहन के पास कोई रास्ता नहीं बचा। वह रोज जंगल जाकर पत्ते और लकड़ी इकट्ठा कर बेचने लगा। वाचक, एक दिन जंगल में उसे एक बुजुर्ग फकीर मिले। फकीर, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? मोहन, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है बाबा, बस ये 10 रुपये हैं, आप इससे कुछ ले लीजिए। फकीर मुस्कुराते हुए, बेटा, तुम्हारी नीयत अमीरों से बड़ी है। मैं तुम्हें एक जगह का पता देता हूं, वहां ईमानदार मेहनत का फल मिलता है। वाचक अगले दिन मोहन बताए गए रास्ते पर गया। घने जंगल के बीच उसे एक रहस्यमयी हाट दिखी। दुकानदार, यहां हर जरूरत का सामान मिलता है, पर सिर्फ वही ले सकता है जो लालची ना हो। मोहन, मुझे बस इतना चाहिए कि परिवार का पेट भर सके। वाचक मोहन ने थोड़ा सा सामान खरीदा, गांव में बेच दिया। पहली बार उसे ईमानदारी का फल मिला। वाचक दिन बीतते गए, मोहन की हालत सुधरती गई। उसने एक छोटी दुकान खोल ली, गांव वालों की मदद करने लगा। अंदर कालूराम हैरान होकर, ये मोहन इतना आगे कैसे बढ़ गया? वाचक, एक दिन मोहन साहूकार के सामने खड़ा था। मोहन आत्मविश्वास से, ये रहे आपके पूरे पैसे, अब मेरी जमीन वापस कीजिए। कालूराम, हाँ हाँ, ले लो। वाचक, लेकिन लालच ने साहूकार को अंधा कर दिया। उसने मोहन की दुकान जला दी। वाचक, सुबह पंचायत बैठी। सरपंच, सच सामने आ चुका है, अन्याय करने वाला सजा पाएगा। कालूराम सिर झुकाकर, मुझसे गलती हो गई। सरपंच, तुम मोहन की दुकान दोबारा बनवाओगे और गांव के किसानों का कर्ज कम करोगे। हर वाचक समापन। जब इंसान सच्चाई, मेहनत और इंसानियत का रास्ता चुनता है तो किस्मत भी उसका साथ देती है। अन्याय चाहे जितना बड़ा हो, सच के आगे हमेशा हारता है।